गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब खैरियत है। हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट ईयर की, जो कि जिसका मैथ का कोड है 113 और 123, और इससे एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं। आपने पहली एक्सरसाइज की है 1.1, जिसमें आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 मेथड्स के ज़रिए हल करना सीखा है, फैक्टराइजेशन, और उसके बाद आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर सीखा है, और उसके बाद आपने सीखा है क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करना। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे नेचर ऑफ द रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कंसेप्ट है, फाइंड आउट करना है आपने नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, उसके रूट्स की हम नेचर फाइंड करनी है। तो नेचर फाइंड करने के लिए आपने क्वाड्रेटिक जो फार्मूला इस्तेमाल किया है, उस की मदद से हम जो है इसकी नेचर फाइंड करेंगे। हमारे पास फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो इसमें जो हमारे पास इस फार्मूले में ये जो हमारे पास रेडिकल साइन है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इस b स्क्वायर माइनस 4ac को इस्तेमाल करेंगे हम नेचर फाइंड करने के लिए। आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 किए, उसके जितने भी सॉल्यूशन सेट निकालने हैं, उसमें जितनी भी आपने वैल्यूज़ निकालनी हैं, वो वैल्यूज़ सारी वैल्यूज़ उस गिवन क्वेश्चन के रूट्स हैं। क्योंकि जब हम वो वैल्यूज़ दोबारा गिवन क्वेश्चन में पुट करेंगे तो आंसर आपका लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। यानी वो वैल्यूज़ गिवन क्वेश्चन के रूट जो वैल्यूज़ हैं वो गिवन क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगी। तो इसका मतलब है जो वैल्यूज़ गिवन क्वेश्चन को वेरीफाई करती हैं वो उसके रूट्स बन जाते हैं। तो जब उसके रूट्स बन जाएंगे तो क्या होगा, तो उन रूट्स की हम अब नेचर फाइंड करेंगे। नेचर फाइंड करने के लिए जो रेडिकल साइन के नीचे वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। तो इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट को डिस्क से जाहिर करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट के बराबर होगा, और डिस्क्रिमिनेंट को डिस्क से जाहिर किया जाता है। जब हम यहाँ पे a b c की वैल्यूज लगाएंगे तो यहाँ में हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। यानी डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, इसको नेचर पहली पॉसिबिलिटी है b स्क्वायर माइनस 4ac आपका लेस देन 0 हो सकता है, ये हमारी पहली पॉसिबिलिटी है। और दूसरी हमारी पॉसिबिलिटी है b स्क्वायर माइनस 4ac आपका इक्वल टू 0 हो सकता है। और तीसरी हमारी पॉसिबिलिटी है b स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसका आंसर आपका ग्रेटर देन 0 हो सकता है। जब आप a b c की वैल्यू नंबर्स लगाएंगे, a की वैल्यू b की और c की, तो इस तरह हमारे पास ये 3 आंसर्स आते हैं। और ये तीनों आंसर्स हमें क्या बताएंगे कि आपके रूट्स जो हैं वो रियल हैं। रूट्स क्या हैं? रियल, रैशनल हैं, इरेशनल हैं या इमेजिनरी। यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ कि आपके रूट्स जो हैं वो क्या होंगे। रूट्स विल बी रियल, रैशनल, इरेशनल, इमेजिनरी, इक्वल एंड अनइक्वल। जब हम वैल्यूज लगाते हैं तो ये रूट्स की नेचर बताएंगी। तो हम क्या करेंगे, इनको बारी बारी चूज करते हैं। सबसे पहली जो पॉसिबिलिटी है, अगर हमारे पास आंसर आता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, देन उसका आंसर क्या लिखेंगे। अगर हमारे पास आंसर जो है b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर लेस देन 0 होगा, तो हम रूट्स की नेचर क्या लिखेंगे। देन रूट्स will be complex or imaginary and unequal। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पहली कंडीशन है
कि जब हमारे पास आंसर जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो रूट्स की नेचर बन जाएगी कम्प्लेक्स, इमेजिनरी एंड अनइक्वल। और इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर जो हमारे पास दूसरा आंसर है वो ये है कि इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा तो फिर हम देन रूट्स विल बी रियल, इक्वल एंड रियल, इक्वल एंड रैशनल। रूट्स हमारे पास क्या होंगे, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 के इक्वल होगा तो फिर रूट्स आपके होंगे रियल होंगे, इक्वल होंगे और रैशनल होंगे। तो ये हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी है। तो हमारे पास जो तीसरी पॉसिबिलिटी है वो क्या होगी, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन। तो जब हमारे पास आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर हमारे पास इसके बाद दो पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। दो किस्म के आंसर आते हैं, पॉजिटिव आंसर या तो कंप्लीट स्क्वायर होगा या नॉट कंप्लीट स्क्वायर होगा, यानी आंसर या तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव आंसर या तो 7 आ सकता है या 9 आ सकता है। अगर 7 आता है तो वो उसका कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। और अगर 9 आता है तो फिर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनता है, यानी 3 का स्क्वायर बन सकता है। 1 हो, 4 हो, 9 हो, 16 हो को उसको हम कहते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे इसके बाद दो पॉसिबिलिटी बनती हैं जब आंसर पॉजिटिव होगा। तो पहला हम लिखने लगे, पहली पॉसिबिलिटी उसका नाम ए रखने लगा हूं मैं। इफ इट इज परफेक्ट स्क्वायर, अगर इसका आंसर जो है परफेक्ट स्क्वायर आता है तो फिर हमारे पास रूट को हम क्या लिखेंगे, तो रूट्स की नेचर क्या होगी, देन रूट्स की नेचर होगी रूट्स विल बी रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। अगर आंसर हमारा पॉजिटिव आता है और परफेक्ट स्क्वायर बनता है, यानी ए स्क्वायर आ जाए, 1 का स्क्वायर आ जाए, 2 का स्क्वायर आ जाए, 3 का, 4 का, a प्लस बी होल स्क्वायर बन जाए या a माइनस बी होल स्क्वायर बन जाए, तो हम रूट्स लिखेंगे रूट्स विल बी रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। तो रूट्स हमारे होंगे रियल होंगे, रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो इसका दूसरा आंसर क्या है, अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आता है लेकिन क्या होता है नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यानी 7 आ जाए, 11 आ जाए, 77 आ जाए, 101 आ जाए, तो हमारा नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो फिर रूट्स क्या होंगे, देन रूट्स विल बी रियल, irrational एंड अनइक्वल। स्टूडेंट्स, ये इस तरह हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन हमारे पास कंडीशंस 4 बन जाती हैं। पहली कंडीशन क्या है, अगर आंसर हमारा लेस देन 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे, कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है या उसको हम कह सकते हैं ये इमेजिनरी हो सकता है और अनइक्वल होंगे। तो अगर इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, इक्वल होंगे और रैशनल होंगे। अगर हमारे पास जो है तीसरी पॉसिबिलिटी है, तो अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा यानी पॉजिटिव आंसर आएगा, तो फिर इसकी 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं मजीद। एक तो आंसर क्या बनता है परफेक्ट स्क्वायर और दूसरा आंसर बनता है नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जिसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं 7 आंसर आता है या 9 आंसर आता है। तो 9 जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, जबकि 7 जो है नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर आता है तो रूट्स लिखेंगे रूट्स विल बी रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। और अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा, पॉजिटिव आंसर होगा, तो हम लिखेंगे रूट्स विल बी रियल, इरेशनल एंड अनइक्वल। ये 4 पॉसिबिलिटीज जिस स्टूडेंट्स को याद हो जाती हैं
ये 4 कंडीशन जिस स्टूडेंट्स ने याद कर ली तो इसका मतलब है 1.2 उसके टिप्स पे होगा। तो ये 1.2 एक्सरसाइज उसके लिए मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि हर सवाल में हमने यही चारों कंडीशंस लगानी है। हमने रूट्स को देखना है और उसकी कंडीशन हमें गिवन होगी, रूट्स रियल हैं, रूट्स इक्वल हैं, रूट्स इमेजिनरी हैं, रूट्स हमने रैशनल साबित करने हैं। तो ये चारों कंडीशंस को हमने बार बार देखना है। स्टूडेंट्स, ज़रूरी बात है कि ये चारों रूट्स के नेचर की जो चारों कंडीशंस हैं वो आपकी आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, आपको फर आनी चाहिए। तो फिर ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही आसान एक्सरसाइज होगी। और हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 और उसका पहला सवाल करेंगे। एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 1.2 और क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्या करेंगे हम? फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। इतना ही लिख रहा हूँ, बाकी आपने डॉटर लगा दिए मैंने, बाकी आपने खुद देख लेना है बुक से क्वेश्चन। तो पहली जूज है 3x² प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a हमारा किसके बराबर होगा? 3 के, b हमारा किसके इक्वल होगा? 7 के, और c हमारा किसके इक्वल होगा? -2 के। तो हम क्या करने जा रहे हैं? इस इक्वेशन के रूट्स की नेचर फाइंड करने जा रहे हैं। तो नेचर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। क्या फाइंड करना है हमने? डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो हमारे पास सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होना ज़रूरी है। तो यहाँ से a, b, c की वैल्यू अलहदा कर लेंगे। तो इसमें इस डिस्क्रिमिनेंट में हम क्या करेंगे? a, b, c की वैल्यू लगाते हैं। b हमारा 7 के इक्वल है, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर बन जाएगा, और a हमारा 3 के इक्वल है, और c हमारा -2 के इक्वल है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या आ जाएगा? 49, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और इन दोनों तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? +24 आ जाएगा स्टूडेंट्स। यानी ये प्लस को कर लेते हैं पहली दफ़ा, बाद में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इनको सोचें क्या आता है? 4 × 3 × 2 क्या आएगा स्टूडेंट्स? 24 बनता है। और इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा? ये 4 और 9 13 बनेगा, 1 कैरी, और ये हमारे पास क्या आ जाता है? 73। और ये 73 जो है ये हमारा क्या आ जाता है? आंसर पॉजिटिव आंसर आता है। लेकिन ये क्या है? नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। पॉजिटिव आंसर आता है और क्या आता है स्टूडेंट्स? नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्या है स्टूडेंट जी? नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसके रूट्स क्या लिखे जाएंगे? इसके रूट्स लिखे जाएंगे, रूट्स विल बी रियल। नॉट परफेक्ट कह रहा है तो क्या होगा? इरेशनल होगा। रियल होगा, इरेशनल एंड अनइक्वल। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारी पहली जूज हो चुकी है। इस तरह हम इसकी दूसरी जूज भी सेम ऐसे ही करेंगे। आपने क्या करना है? सेम पहले क्वेश्चन नंबर 1 की सारे जो पार्ट्स हैं इनमें हमने डिस्क्रिमिनेंट लेना है, और डिस्क्रिमिनेंट लेने के बाद जो है उसकी नेचर लिखनी है। ठीक है, मैं इसका लास्ट यूज़ करने जा रहा हूँ, जूज पार्ट नंबर 4। और ये स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगती है क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट हमारे पास क्या दिया गया है? स्क्वायर रूट 2 × x² है, प्लस 3x माइनस √8। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इम्पॉर्टेंट जो पार्ट भी है, अहम जुज़ भी है, क्योंकि अक्सर ये शार्ट क्वेश्चन में आती है। तो इसमें से हम a अलहदा कर लेंगे, a की वैल्यू है √2, यहाँ से b की वैल्यू भी अलहदा कर लेंगे, यहाँ पे c की वैल्यू भी अलहदा कर लेंगे। और हम क्या करेंगे? हमने नेचर फाइंड करनी है, तो डिस्क्रिमिनेंट लेना है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b² - 4ac। तो b हमारा किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है, 3 का स्क्वायर होगा, और a हमारा किसके इक्वल है? √2 के, और c हमारा किसके इक्वल है? -√8 के। तो ये आ जाएगा 9, ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 4, और ये स्क्वायर रूट के अंदर दोनों वैल्यूज इकट्ठी हो जाएंगी तो क्या आ जाएगा? 4 × 2 क्या 2 × 8 क्या बन जाता है? 16।
तो इस तरह हम क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 9 प्लस 16। तो 9 प्लस 16 किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, 25 के। तो 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर बन जाता है। तो क्या लिखेंगे, 8 इज परफेक्ट स्क्वायर। ये हमारा क्या बन गया स्टूडेंट्स, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो क्या लिखेंगे, रूट्स विल बी रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। और इस तरह हम इसका आंसर निकाल लेंगे। बाकी दोनों जुज़ आपने खुद करनी है स्टूडेंट्स। हम इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे।